उपकारी शासनेश प्रभु महावीर को वंदन करने के पश्चात अनंत उपकारी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में वंदना। आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक साधना समता की साधना, क्योंकि जे कई भी गया मुखम जे गच्छन्ति जे कमिस्सन्ति ते सव्वे सामाय्यमिमुने यवम। यानी कि आज तक जितने जीव मोक्ष गए हैं, जितने जा रहे हैं और जितने जीव मोक्ष में जाएंगे, वे सभी सामायिक के प्रभाव से ही गए, सामायिक के प्रभाव से ही जा रहे और सामायिक के प्रभाव से ही जाएंगे। सामायिक से ही जीव मोक्ष में जा सकता है, इसलिए कहा समता ही राजमार्ग है। समता से ही जीव उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। समता महत्वपूर्ण है। समता सामायिक कब करनी चाहिए, सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ खड़ा होता है। पहला कि सामायिक कब करनी चाहिए। सामायिक का कोई समय नहीं होता, क्योंकि सामायिक के दो भेद हो जाते हैं, द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक। द्रव्य सामायिक का समय सीमित रह सकता है, 48 मिनट का समय रह सकता है, एक सामायिक दो सामायिक कर सकते हैं, पर भाव सामायिक का समय नहीं है। भाव सामायिक 23 घंटे 59 मिनट नहीं, हमको 24 घंटे भाव सामायिक की आराधना करनी होगी। और उसके लिए हमको सबसे पहले प्रयास करना होगा कि हम कैसे जीवन में अपने सामायिक को उतारे। आचरण सूत्र में जो आता है, जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा, यानी कि जो आश्रय के स्थान है वे निर्जरा के स्थान हो सकते हैं, जो निर्जरा के स्थान है वे आश्रय के स्थान हो सकते हैं। यदि जागृति नहीं है तो, जागृति रहेगी तो आश्रय के स्थान भी निर्जरा के स्थान बन सकते हैं। धर्म के लिए इसीलिए कहा जाता है, धर्म क्या है? समता ही धर्म है। समता मुख्य धर्म, प्रमुखता इसी की बताई। तो धर्म जो है 24 घंटे हम उसको जी सकते हैं। धर्म जिसे धारण किया जाता है उसको धर्म कहा जाता है। जैसे कोई पहाड़ी पर चढ़ रहा हो और हाथ में पानी लेकर के और कोट लेकर के चढ़ रहा हो, तो क्या होगा? भार लगेगा। पानी का भार है, कोट हाथ में उठा के रखा है उसका भार है। और जब पानी पी लिया जाता है, जब कोट को धारण कर लिया जाएगा तो उसका भार नहीं लगता है, क्योंकि उसको धारण कर लिया। वैसे ही धर्म यदि जीवन में उतर गया, यदि उसको धारण कर लिया, तो फिर उसका बोझ नहीं रह सकता, फिर सहजता आ जाती है। इसीलिए धर्म की परिभाषा बहुत सुंदर फरमाई गुरु भगवंतों ने, जिसको धारण करने से शांति का अनुभव होता है, जिसको धारण करने से नित्य शांति का अनुभव होता है, वो है धर्म। और धार्मिक कौन है? तो धार्मिक वही है जिसको संसार की आवश्यकता नहीं है, पर संसार को जिसकी आवश्यकता है। संसार की जिसको आवश्यकता नहीं है, धार्मिक व्यक्ति को संसार की आवश्यकता नहीं है, पर संसार को उसकी आवश्यकता है। क्योंकि यदि धार्मिक व्यक्ति को संसार की आवश्यकता रहेगी तो उसमें ममता रहेगी, ये मेरा है, ये भाव रहेगा, तो वो धर्म की आराधना हो ही नहीं सकती। क्योंकि जहाँ ममता है वहां समता नहीं ठहर सकती, जहां ममता है वहां समता नहीं रह सकती। इसलिए उससे संसार की आवश्यकता नहीं रहती है। हम केवल अपने आप से परीक्षा करें, हमको संसार की आवश्यकता कितनी है। तन धन परिजन, हमारी दृष्टि कहाँ है? हमारी दृष्टि बदल जाए। सामायिक का उद्देश्य क्या है? बहुत सुंदर फरमाया।
स्वरक्षण की वृत्ति को सर्वरक्षण की वृत्ति में बदल देना ही सामायिक का उद्देश्य है। स्वरक्षण की वृत्ति को सर्वरक्षण की वृत्ति में बदल देना ही सामायिक है। स्वरक्षण की वृत्ति अर्थात देह, इंद्रियां, इन्हीं पर दृष्टि रखना, भोग विलास पर दृष्टि रखना, ये स्वरक्षण की वृत्ति में इसी पर दृष्टि रहेगी। और जब सर्वरक्षण की वृत्ति आ जाएगी तो फिर हिंसा, झूठ, चोरी से लेकर मिथ्या दर्शन, शल्य तक के पापों से विराम हो जाएगा। यानी सावध्य योगों का त्याग होगा। सर्वरक्षण की वृत्ति में किसी की हिंसा नहीं हो सकती, किसी की चोरी नहीं कर सकते, किसी से झूठ नहीं बोल सकते, तो सारे दोषों से मुक्ति हो जाएगी, सामायिक हो जाएगी। जहां सर्वरक्षण की वृत्ति आ गई वहां सामायिक प्रारंभ हो गई। वह सामायिक कितनी देर होगी? वह सामायिक हमेशा हो सकती है, हर क्षण हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है धर्म सार्वजनीन होता है, सार्वक्षेत्रिक होता है, सार्वकालिक होता है, सार्वभौमिक होता है। धर्म के लिए किसी काल की, किसी क्षेत्र की, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। धर्म हम हर क्षण कर सकते हैं, हर काल में कर सकते हैं, हर क्षेत्र में कर सकते हैं। कहीं पर भी हो, जा रहे हो, आ रहे हो, वहां हम धर्म का अनुभव, धर्म में जी सकते हैं। धर्म यानी धारण करना है, तो धर्म यानी कि हमने जब धारण कर लिया, समता को धारण कर लिया, तो समता हर क्षेत्र में रह सकती है, हर काल में रह सकती है। उसके लिए कहीं पराधीनता नहीं है। धर्म स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। जहां पराधीनता है वहां धर्म नहीं है, स्वाधीनता में धर्म होता है। इसीलिए जो कहा कि जहां तक ममता है तो ये सब पराधीनता है, ये सब बंधन है। इसीलिए जिसको समता में रमण करना है उसके लिए यही कहा जाता है कि दुखे सुखे बैरिणी बंधु वर्गे, योगे वियोगे भवने वने वा, निराकृता शेष ममत्व बुद्धे, समं मनो मेस्तु सदापि नाथ। हे नाथ, मेरा मन सदैव समता में रहे। तो कैसे रहेगा बताया कि जिसकी ममत्व की बुद्धि छिन्न हो गई है, भिन्न हो गई है, उसका मन समता में रमण करता है, उसके मन में सदैव समता रहती है। फिर कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे जो कोई हो, फिर बताया संयोग हो चाहे वियोग हो, चाहे हम जंगल में हो, चाहे हम घर में हो, कहीं भी हो, कैसे भी स्थिति में हो, वहां हम समता में रमण कर सकते हैं। समता में रमण करने के लिए सामायिक के जो लक्षण बताए वे यही बताए। समया सर्वभूतेषु संयम शुभ भावना आर्त रौद्र परित्याग तर्हि सामायिकमुच्यते। समया सर्वभूतेषु, सभी जीवों में समता, यानी कि सभी जीवों में हम आत्मवत, हमारी आत्मा के दर्शन करें और इंद्रियों पर नियंत्रण करें, भीतर में शुभ भावना और आर्त और रौद्र ध्यान का परित्याग करें तो हम सामायिक में रमण कर सकते हैं, सामायिक का अनुभव कर सकते हैं। हर क्षण हम समता में रह सकते हैं। आर्त और रौद्र ध्यान से बचना बहुत आवश्यक भूमिका है, क्योंकि जहां विषमता है वहां समता नहीं रह सकती, जहां विषमता है वहां समता नहीं रह सकती, जहां ममता है वहां समता नहीं रह सकती। समता आत्मा का गुण है और विषमता विभाव दशा है। आत्मा का गुण नहीं है, विकृति है, विभाव दशा है, कषाय आत्मा का प्रभाव है। तो आर्त ध्यान कब आता है, कैसे आता है, इन सब का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आर्त ध्यान
ऊपर ऊपर से हम जब देखते हैं तो सबसे पहले अमनोज्ञ का वियोग चिंतवे, मनोज्ञ का संयोग चिंतवे, क्योंकि हमारी समता तभी टूटती है। मन के अनुकूल नहीं हुआ, प्रतिकूल घटना घटित हो गई तो हमारे भीतर में विषमता आने लगती है। कैसी स्थिति है कि जरा सी प्रतिकूलता आ गई, जरा सी प्रतिकूलता आ गई, और जहां अनुकूलता का भय लग गया कि अरे ये टिकेगा या नहीं टिकेगा, यानी कि साता की गुलामी होती है, असाता का भय होता है। जहां गुलामी आई, जहां दासता आई, वहां हमारी समता टूटी। जो मनोज्ञ मिला वो ऐसा ही बना रहे। अब कई बार क्या होता है, हम जब हमारे अनुकूल कोई परिस्थिति नहीं होती है तो हमको काम करना पड़ता है, मान लो, और काम करने का मन नहीं है, यानी कि हमारी रुचि नहीं है, वो कार्य हमारे सामने आ गया तो हम भीतर में चिड़चिड़ करने लगते हैं। अरे ये क्या करना पड़ रहा है मुझे, क्यों करना पड़ेगा, अरे ये क्या मैं जिंदगी भर करती रहूंगी, ये मुझे कब तक करना है, कब इसका अंत होगा, क्या ऐसे ही चलता रहेगा। अमनोज्ञ घटनाएं घटित हो रही है तो हम क्या सोचते हैं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, अब इसका वियोग हो जाना चाहिए, अब कब तक हम यही कार्य करते रहेंगे, अरे बस हो गया, बहुत हो गया। ये सब क्या है, कितनी विषमता हमारे भीतर में। हम बात समता की करते हैं और कितने झुंझला रहे भीतर में। तो ये झुंझलाहट जब तक है, ये आक्रोश जब तक है, ये भीतर में जब तक रोष चल रहा है, कैसे समता आ सकती है। इन सब को समाप्त करना होगा, यानी कि सम्यक दर्शन का जो पहला गुण बताया, शम सम, यानी कि अनंतानुबंधी कषाय का उदय न होना, तो तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ से छुटकारा हो जाता है। तो फिर आक्रोश नहीं रहता है भीतर में, तो ये आक्रोश खत्म हो जाए, ये आवेग समाप्त हो जाए। ये क्यों हो रहा है, ये कब तक होते रहेगा, क्या हम ऐसे ही करते रहेंगे, क्या इसी में जीवन बीत जाएगा। अरे जो परिस्थिति सामने आई है उसका सदुपयोग करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो प्रकृति जो कुछ सामने आई है परिस्थिति, वह हमारे ही कर्म का उदय है, और यदि हम उसमें चिड़चिड़ाहट कर रहे हैं तो हम नए कर्म को बांध रहे हैं। अब हमको नए कर्म बांधना है, सामायिक की साधना करनी है, समता की आराधना करनी है, और वो आराधना केवल 2 घंटे मात्र बैठ गए, पाठ कर लिया, याद कर लिया, उस सामायिक से हमको ये बल मिलता है कि हम 24 घंटे समता में रमण करें। जैसे भोजन करते हैं तो भोजन दिन भर में तीन बार किया तो उस भोजन से हमको शक्ति मिलती है, 24 घंटे आसानी से निकल जाते हैं। और फिर पानी पीते हैं, मान लो 5 बार 7 बार, 24 घंटे शांति। निद्रा लेते हैं 5-6 घंटे, 24 घंटे हमारे अच्छे से निकल जाते हैं। तो हमको उससे इतना बल मिल जाता है कि 24 घंटे हमारे शांति से निकल जाते हैं। वैसे ही 1 घंटे की 1 घड़ी 2 घड़ी जितनी भी हमने सामायिक की है, 1 की हो, 2 की हो, 5 की हो, उसका बल हमको मिलना चाहिए, 24 घंटे उसका बल मिलना चाहिए। क्योंकि धर्म करने वाले की एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जीवन से धर्म की प्रभावना हो। यदि हमारे जीवन से धर्म की प्रभावना नहीं हो रही है, यदि हम सामायिक करके उठे और चिड़चिड़ाहट करने लग गए, क्रोध करने लग गए, तो क्या होगा, क्या कहेंगे कि अरे देखो इतनी सामायिक करते पर जीवन तो बदला ही नहीं, क्या ऐसी सामायिक से तो हमारा जीवन अच्छा है। तो उनके भीतर में धर्म के प्रति जागृति नहीं आ सकती, क्योंकि आचरण ही प्रचार का सक्रिय रूप है। आचरण से ही प्रचार हो जाएगा। हमारे आचरण से हमको प्रचार की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे कि जो आचरण से प्रचार किया जाता है वो प्रचार कैसा होता है, तो जैसे बादलों से खेतों की सिंचाई होना, तो उसमें कितनी सिंचाई हो सकती है, तो इतना आचरण के प्रभाव से प्रचार स्वतः ही होता है।
और केवल हम बोलते रहेंगे सामयिक करो, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि हम केवल कैसी सिंचाई कर रहे हैं? केवल कुएं के पानी से सिंचाई कर रहे हैं। बोलने से जो प्रचार किया जाता है, केवल बोल के जो प्रचार किया जाता है, वो केवल कुएं की सिंचाई है और उसका क्षेत्र कितना सीमित होता है। यदि हमको धर्म की प्रभावना करनी है, हमारे जीवन से वो प्रभावना स्वतः ही होने लगती है जब हमारा जीवन वैसा बनता है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि यदि हम धर्म के रास्ते पर आए हैं तो कहीं हमारे शासन की हिलना न हो, कहीं निंदा न हो कि अरे ये कैसा धर्म है। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और सबसे पहले तो भगवान की वाणी की आराधना है कि चाहे जैसी स्थिति हो, आश्रय के स्थान भी हमारे लिए निर्जरा के स्थान बनने लग जाए। तो पूछा कि अरे हम धंधा करने जाते हैं, हम दुकान में जाते हैं, हम व्यापार करने जाते हैं, वहां हम कैसे सामायिक करें? वहां की सामायिक यही बताई कि वहां भी आत्मवत सबके साथ व्यवहार होना चाहिए। जो व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं दूसरों से, वही व्यवहार हमको दूसरों के साथ करना है। हम नहीं चाहते कि कोई हमको कूड़ा माफ करके दे। हम नहीं चाहते कि कोई हमको बहुत अधिक लूट ले, तो हम भी दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करें। तो हम कैसा व्यवहार चाहते हैं? हमारे साथ सब कैसा व्यवहार करें? अच्छा व्यवहार करे, कोई हमारे साथ झूठ नहीं बोले, कोई हमारे साथ चोरी नहीं करे, कोई हमारी हिंसा नहीं करे। हमको भी दूसरों के साथ वही व्यवहार करना है। समता जीवन में उतर जाए। 23 घंटे 59 मिनट नहीं, 24 घंटे समता रहे। कितनी जागृति की आवश्यकता है, कितनी जागृति की आवश्यकता है। और हम जो देख रहे थे आर्त ध्यान में क्या होता है, मन के प्रतिकूल परिस्थिति है, मन अमनोज्ञ का वियोग चिंतवे, इसको तो हटा ही देना है। जो परिस्थिति कर्म के उदय से हमारे सामने आई है, उसका सदुपयोग करना है। यानी कि उसमें असंग रह करके जो भी कार्य मिला है उसको प्रसन्नता पूर्वक पूरा कर देना है। क्योंकि कार्य जो सामने आया है वो इसीलिए आया है कि कहीं ना कहीं उस जीव के साथ कहे वैसा कर्मबंध होगा जिसके लिए किया जा रहा है। तो उस कर्म को पूरा करना होगा तो असंग रहना होगा। चिड़चिड़ाहट करने से, झुंझलाहट करने से और अधिक बंद ही होने वाला है। इसलिए पूरी सजगता कि मनोज्ञ का संयोग चिंतवे, अरे ये बना रहे। चिंतन किसका होता है? सबसे पहले तो बताया चिंतन होता ही किसका है? चिंतन होता ही उसका है जो नश्वर है, जो रहने वाला नहीं है, जो टिकने वाला नहीं, उसका चिंतन चलता है। दुष्चिंतन कहे, दुविचिंतियों कहे, दुष्चिंतन कहे। इच्छा मिठामी में जो हम बोलते हैं दुझाओ दुविचिंतियो, दुर्ध्यान और दुष्चिंतन, हमारे भीतर में क्या चल रहा है? रात दिन यही चलते रहता है, दुर्ध्यान दुष्चिंतन चल रहा है। और ये जो दुष्चिंतन है ये व्यर्थ का चिंतन कहे इसको। और व्यर्थ का चिंतन क्या है? कि जो अतीत में बीत चुका है उसका चिंतन करना, और जो आज परिस्थिति सामने नहीं है भविष्य का चिंतन। तो भूत और भविष्य का चिंतन करना, उसके लिए सोचना, ये सब व्यर्थ का चिंतन है, ये सब दुष्चिंतन है और ये सब कर्म बंध का कारण है जो नश्वर का चिंतन होता है। क्योंकि आत्मा चिंतन से अनुभव में नहीं आ सकती। आत्मा तक पहुंचने के लिए निश्चिंत अवस्था में पहुंचना होता है, यानी कि निर्विचार होना होता है। तो विचारों से, चिंतन से हम आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकते। और जो अभी हम व्यर्थ चिंतन से सार्थक चिंतन का प्रयास कर रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं? सार्थक चिंतन कर रहे। पर सार्थक चिंतन हमको आगे बढ़ाने में सहयोगी है, आत्मा तक बढ़ाने में सहयोगी बन सकता है, इसको नकारा नहीं जा रहा है। पर हमारा अधिकांश समय जो बीत रहा है वो व्यर्थ के चिंतन में बीतता है। चिंतन किसका चल रहा है व्यर्थ में? शरीर का, पद का, प्रतिष्ठा का, पारिवारिक जन का।
जो हम किसी कुछ कर नहीं सकते वहां हम चिंतन कर रहे हैं, जहां हमारा बस नहीं चलता वहां हम चिंतन कर रहे हैं। हमको चिंतन भी करना है तो सार्थक चिंतन करना होगा। जैसे भगवती सूत्र में तो बताएं, भाव सामयिक क्या है? भाव सामयिक यही है, आया सामय्य सठ है, यानी आत्मा ही सामयिक है, आत्मा ही सामयिक का अर्थ है। यानी साधक की दशा क्या होनी चाहिए, हम कैसी स्थिति में रमण करें? आत्मा में रमण करें। तो हम जब आत्मा में रमण कर रहे तो समता में रमण कर रहे, जब हम समता में रमण कर रहे तो हम आत्मा में रमण कर रहे। यानी कि जब हम समता में है तो हम आत्मा में है। समता ही आत्मा का धर्म, यानी समता ही आत्म स्वभाव है। अब हम कितने समय समता में स्थित रहते हैं? अब हमको ये प्रयास प्रारंभ करना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे कितनी ही अनुकूल आए, चाहे कितनी ही प्रतिकूल आए, कहीं भीतर में रोष नहीं जगे, कहीं भीतर में झुंझलाहट नहीं जगे, किसी परिस्थिति को बदलने की कामना ही भीतर में नहीं जगे। रोग आया तो उसका छुटकारा कैसे हो? अरे बहुत हो गया, अरे बहुत हो गया। जिसको जो रोग है वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। अरे पैरों का दर्द तो बहुत बहुत मुश्किल होता है, चलना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा तो दांतों का दर्द हो तो कोई बात नहीं। दांत के दर्द वाला कहता है अरे दांत का दर्द अच्छा नहीं है, बाकी कोई दर्द होता तो मैं सहन कर लेता। अरे ये दर्द तो, कमर का दर्द अच्छा नहीं है, पैरों का होता तो मैं सहन कर लेता। जिसको जो दर्द है उसको वो सहन नहीं होता, वो सोचता है अरे ये नहीं दूसरा होता तो सहन हो जाता। क्या हुआ आज? समता की आराधना हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि सहन शक्ति का अभाव होते जा रहा है। कैसी भी परिस्थिति पहले भी आती थी, पहले कैसी स्थितियां थी, कितना काम होता था, सारा काम जब हाथ से करना होता था, सासू के सामने बहू का क्या रूप होता था, आप सबने सुना है। कितना काम घर में करना पड़ता था, तब एक शब्द नहीं बोल सकते थे, सारा काम करते ही थे ना। तो ये जो काम करते थे तो कितना सहन भी तो करते थे, बिना सहन किए तो नहीं किया ना, पर सहन तो किया। पर सहन करने में क्या हुआ? भीतर में द्वेष आ गया। तो सहन किया हमने पर निर्जरा। हमको एक प्रश्न अपने आप से पूछना है कि ये जीव ने क्या आज तक सहन नहीं किया? ये तो हमने केवल एक सास बहू का उदाहरण देखा, पर हमने चारों गतियों में भ्रमण करते हुए आज तक कितना सहन किया है? नरक गति में कितना सहन किया, कितनी वहां वेदना है, कितनी वेदना है, कितनी पीड़ा है। और उस वेदना को, पीड़ा को भी इस जीव ने सहन किया, तिर्यंच गति में सहन किया। तिर्यंच गति में कितना सहन करते हैं ये तो आंखों के समक्ष आज भी हम देखते हैं। कत्ल खानों में जीवों की क्या हिंसाएं हो रही है, कितनी वेदना है, किस तरह उनको मारा जाता है, मछलियों को किस तरह पकड़ा जाता है, कितनी वेदना है, कितना दुख है। और मनुष्य गति के दुख भी सामने है कि जब किसी नीच जाति में जन्म लिए मनुष्य की क्या हालत है, भिखारी की क्या हालत है, कितना सहन करना पड़ रहा है। तो जब इतना जीव ने सहन किया तो निर्जरा क्यों नहीं हुई? यानी किसी एक महापुरुष ने तो यहाँ तक कह दिया, ये जो युग चल रहा है ये सहन शक्ति के अभाव का युग चल रहा है। आज ये धारणाएं हमारे भीतर जमती जा रही है, मैं क्यों सहन करूं, मैं क्यों दबू किसके सामने, क्या मुझे दबाते ही रहेंगे सब, क्या वो मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे और हम सहन करते रहेंगे?
तो मैं क्यों सहन करूं, मैं क्यों सहन करूं? अरे जीव ने जब आज तक इतना सहन कर लिया, इतना सहन कर लिया, तो क्या आज के दुख हमको सहन नहीं हो सकते? सहन करने में आज तक मजबूरी थी। सहन तो बहुत किया जीव ने, पर मजबूरी वश सहन किया। मजबूरी थी, लाचारी थी, जबरदस्ती थी, विवशता थी, कुछ बोल नहीं सकते। सामने वाले बड़े हैं तो भी बोल नहीं सकते, तो चुपचाप सहन तो कर रहे, बोल नहीं रहे, पर भीतर में क्या चल रहा है? कितना द्वेष जग रहा है, कितना रोष जग रहा है, कितना आक्रोश चल रहा है। तो सहन तो कर रहे, पर समता पूर्वक सहन नहीं कर रहे। गलती कहाँ हुई? सहन तो किया, पर समता पूर्वक सहन नहीं किया, यही स्खलना हो रही है। मिट्टी ने घड़े से पूछा कि पानी मुझे बहा कर ले चले जाता है। पानी यदि मिट्टी में डाला जाए, मिट्टी पर, तो मिट्टी को बहा सकता है। तो मिट्टी ने कहा घड़े से कि पानी मुझको बहा कर ले जाता है, पर तुम हो कि जो पानी को भी बांध कर रख लेते हो। कैसे बांध लेते हो तुम पानी को? घड़े ने कहा, इतना तपाया मुझे, कुमार ने इतना तपाया, इतना कष्ट सहन किया, तब कहीं जाकर के पानी इसमें समेटने की क्षमता आई। तो फिर मिट्टी ने कहा, इतना तपना आवश्यक था क्या, जो आप इतना तपे? बोले बिना तपे, बिना कष्ट सहन किए कोई आगे नहीं बढ़ सकता। कोई आगे नहीं बढ़ सकता बिना तपे, बिना कष्ट सहन किए। हम सोचेंगे कि बिना कुछ तपे, बिना कुछ सहन किए हम आगे बढ़ जाए, नहीं होता। जिसे ऊंचाई पर चढ़ना है, उसे सूरज की गर्मी सहन करनी पड़ेगी। जिसे ऊंचाई पर चढ़ना है, उसे सूरज की गर्मी सहन करनी पड़ेगी। क्योंकि जो जो ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे, तो सूरज का ताप अधिक लगेगा ही लगेगा। तो वो गर्मी सहन करनी ही पड़ेगी। बिना तपे, बिना कष्ट सहन किए कभी भी सोने में भी निखार नहीं आ सकता। न तो मक्खन का घी बन सकता है, न आटे की रोटी बन सकती है। बिना तपे कुछ नहीं हो सकता है। तो सहन तो किया, पर समता पूर्वक सहन कर लेते तो हमारी निर्जरा हो जाती। पर समता पूर्वक सहन नहीं किया, बस यही रहा कि सहन किया, सहन किया। सहन शक्ति का विकास वैसे जीवन का विकास है। सहन करने से हमको लाभ तो मिला ही है, नहीं लाभ मिला ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सहन शक्ति का विकास ही जीवन का विकास है। जब हम निगोद की अवस्था में थे, वहां पर आलू गाजर किस रूप में हम थे, तो जिस किसी रूप में थे वहां पर भी हम तपे हैं, वहां पर भी कष्ट सहन किया है, वहां पर भी हमको अग्नि में किसी ने पकाया है, वहां पर हमने थोड़ी सी समता तो रखी है, सहन तो किया है, और उस सहन शक्ति के बदौलत हमने वहां पर साधारण नामकरण से प्रत्येक नामकरण का बंद किया, तो हमने वहां पर सहन शक्ति से कुछ न कुछ पुण्य तो जरूर अर्जित किया ही था। पर समता रख लेते तो और अधिक हम निर्जरा कर सकते हैं। यानी कि आज भी हम सहन कर रहे, सहन करने में हम थोड़ा बहुत पुण्य तो बढ़ा ही लेते हैं, पर और अधिक कमाई हम कर सकते हैं कि सहन जब कर ही रहे हैं तो समता पूर्वक सहन कर लेंगे, तो हम निर्जरा कर लेंगे और उन कर्मों को क्षपित करने की क्षमता हमारे भीतर में है। बस हमको यही ध्यान रखना है कि आर्त और रौद्र ध्यान से बचना है। हम रात दिन आर्त ध्यान में यही करते हैं, क्योंकि जब सहन नहीं होता है तो हम आर्त और रौद्र ध्यान करने लगते हैं। इसीलिए जो सामायिक का लक्षण बताया उसमें यही कहा, आर्त रौद्र परित्यागस तरहि सामायिक मुच्यते। तो फिर सामायिक घटित होने लगेगी, तब फिर सामायिक घटित होगी। और जो भी पाप है, जिनकी भी हमको शुद्धि करनी है, बिना सामायिक के कभी शुद्धि हो ही नहीं सकती। कैसे? प्रतिक्रमण में हम क्या कहते हैं?
प्रतिक्रमण में यही होता है कि अतीत का, भूतकाल का प्रतिक्रमण, वर्तमान की सामयिक और भविष्य के प्रत्याख्यान बोलते हैं ना। तो जो बोलते हैं तो भूतकाल का प्रतिक्रमण होता है, वर्तमान की सामयिक होती है और भविष्य के प्रत्याख्यान होते हैं। तो कब होते हैं? क्या भूतकाल में हम जाकर के प्रतिक्रमण करते हैं क्या? हम भूतकाल में नहीं जाते हैं, हम रहते वर्तमान में ही हैं। और जब वर्तमान की सामयिक होगी, वर्तमान में हम समता में रहेंगे तो ही अतीत की शुद्धि होगी। और जब वर्तमान में सामयिक में है तो भविष्य के प्रत्याख्यान होंगे, यानी कि जो भीतर में कर्म संचित किए हैं, जब उनकी शुद्धि हो जाएगी तो फिर पुनः उसका उदय नहीं होगा। और जब उदय नहीं होगा तो हम दृढ़ता पूर्वक उसका पालन कर सकते हैं कि जो गलती हो चुकी अब पुनः उसकी विस्कलना न हो जाए, पुनः उसका पुनरावर्तन न हो जाए, तो स्वतः ही वो कार्य घटित होगा। क्योंकि उन कर्मों की हमने भीतर में जब सामयिक में रहे तो अब हमने उसकी निर्जरा कर ली, और निर्जरा करने से हमको ये लाभ स्वतः ही मिलने लगे। सामयिक का कितना बड़ा महत्व है। प्रतिक्रमण में भी सबसे पहला आवश्यक इसीलिए दिया सामयिक, क्योंकि सामयिक से ही शुद्धि हो सकती है। और सामयिक जब पहला आवश्यक है तो उस सामयिक के आवश्यक में हम अपने दोषों को देखते हैं, दोषों की आलोचना करते हैं। वहां पर इसीलिए हम आलोचना आलोम शब्द बोलते हैं कि जो दोष देख रहे हैं, चाहे हम आगमन दिव्य का पाठ बोले, आलोम बोलते हैं। तो आलोचना करते हैं तो दोष कब महसूस हो सकते हैं? जब हम समता में रहते हैं तो हमको दोष महसूस होते हैं और हम उसकी शुद्धि कर सकते हैं। कितना बड़ा महत्व है सामयिक का। सामयिक के बिना हमारी शुद्धि नहीं हो सकती, सामयिक के बिना हम शांति में नहीं रह सकते, सामयिक के बिना हम समाधि की आराधना नहीं कर सकते। सामयिक कितनी महत्वपूर्ण है। समस्त तनाव का अंत करती है सामयिक, समस्त दुखों का अंत करती है सामयिक। और स्वतः ही सामयिक से, समता से हमारे भीतर में रही अनंत शक्ति हमको महसूस होने लगती है। भीतर में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, भीतर में हमारे अनंत सुख है। उस सुख का अनुभव तभी होगा। आज हम कितने दरिद्री हो गए। जैसे एक भाई गया एक ज्योतिष के पास, बहुत दरिद्र अवस्था, बहुत दरिद्र अवस्था। उसने कहा कि मेरी स्थिति ऐसी है, मेरा मुझे कुछ रास्ता बताओ कि मुझे कुछ दो समय की रोटी तो मिल जाए मुझे। तो ज्योतिष ने कहा, अरे आप तो करोड़पति हो। करोड़पति? बात समझ में नहीं आ रही है, क्यों मजाक कर रहे हो? मैं इतना दरिद्र हूँ, मैं इतना दरिद्र हूँ और आप मुझे कह रहे कि करोड़पति हो। कितनी बड़ी आप मेरा मखौल उड़ा रहे हो, आप मेरी मजाक कर रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई आप मेरी बात मानो, आप मेरी बात मानो। कैसे माने वो दरिद्र? नहीं मान सकता। तो बोले, आपको आपके पिताजी ने जो दिया था वो मुझे बताइए। बोले, मेरे पिताजी ने मुझे सिर्फ एक लॉकेट दिया है जो मैंने गले में पहन रखा है, बस इतना सा लॉकेट दिया है और कुछ नहीं दिया। बोले, भाई उसको तो बता। लॉकेट को खोला तो अंदर हीरा निकला। तो बोले, भाई आप करोड़पति हो और आप कितने वर्षों से परेशान, क्यों परेशान रहे? जब तक अपनी शक्ति की पहचान नहीं हुई, जब तक अपने भीतर रहे, अपने पास में रहे खजाने की पहचान नहीं हुई, तो उसकी क्या स्थिति बनी? हमारे भीतर भी वो खजाना है, हमारे भीतर भी वो खजाना है। इतना वैभव है, इतना ऐश्वर्य हमारे भीतर में है कि हम भी करोड़पति से कम नहीं। अनंत गुण है हमारे भीतर में, करोड़ भी नहीं है, अनंत गुण है। हम करोड़पति भी नहीं, कितने हमारे पास तो अनंत गुण है, तो हम तो कितने कितने सामर्थ्यशाली है, कितने शक्तिशाली है। केवल करोड़ नहीं, अनंत है। क्या उसके लिए हमारे भीतर में नहीं भावना जगती कि हम भी अपनी शक्ति को पहचाने, अपने सामर्थ्य को पहचाने, अपना इतना बल है हम उसको पहचाने। और आज हम कितने दरिद्र हो गए। आज हम पुद्गल के सामने दरिद्र हो गए कि इस पुद्गल से हमको सुख मिल जाए, अरे शब्दों से सुख मिल जाए, अरे रूप से मिल जाए, अरे गंध से मिल जाए, अरे मनोज्ञ शब्द मिले, अरे अमनोज्ञ क्यों मिल गए,
अमनोज्ञ शब्द मिल गए तो अरे इसका वियोग हो जाए, अरे मनोज्ञ शब्द मिल जाए। कितने हम दास हो गए, कितने हम गुलाम हो गए, कितने हम पराधीन हो गए। इस पराधीनता का अब अंत करना है। बाहर से कुछ नहीं मिल सकता, मुझे जो कुछ मिलेगा मेरे भीतर से ही मिलेगा। सब कुछ मेरे भीतर है और उसकी पहचान हमको स्वयं को करनी होगी। और उसकी पहचान के लिए एक ही रास्ता है, हमको सम में रहना आ जाए। सम्यक दर्शन का लक्षण है सम में रहना आ जाए। अनंत अनुबंधी कषाय का उदय न होना, सम में रहना है। पर उस सम के लिए हमको क्या परिश्रम करना होगा कि अब हमको सम में रहने के लिए जागृत रहना होगा कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कोई शिकायत ही न करे, कोई शिकायत नहीं। आज के बाद हम ये प्रयास करें, किसी वस्तु की शिकायत नहीं, किसी व्यक्ति की शिकायत नहीं कि अरे इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। हमारे भीतर से शिकायत के भाव ही खत्म हो जाए। किसी परिस्थिति की शिकायत नहीं, जो है उसमें समता, जो है उसमें समता। क्योंकि आश्रव को नहीं रोकेंगे तो संवर नहीं होगा। और जब हम किसी के प्रति शिकायत करेंगे तो आश्रव हो ही जाएगा। और जब तक आश्रव नहीं रुकेगा, बंध नहीं रुकेगा, संवर और निर्जरा कैसे हो सकती है। तो आज के बाद हम ये प्रयास करें, चाहे कैसी भी स्थिति हो, हर हाल में जो प्रसन्न रहता है वो योगी है। जो हर हाल में प्रसन्न रहता है वो योगी है। हमको योगी बनना है तो हर हाल में प्रसन्न। आज तक हमने क्या किया? भोग किया। जब तक हम भोगी है तब तक हम दुखी है। जब तक हम भोगी है तब तक हम संसार में परिभ्रमण ही करने वाले हैं। अब हमको भोग नहीं करना। जब जब हम भोग करते तब तब हम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में चले जाते। और जब जब हम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में चले जाते तो विषमता होती है, हम समता में नहीं रह पाते हैं। तो अब हमको भोग नहीं करना है। कैसी भी स्थिति हो, भोग करना छोड़े। भोग क्या होता है? परिस्थिति सुखदाई, खुश हो गए। परिस्थिति दुखदाई, दुखी हो गए। परिस्थिति सुख दुख देती है क्या? पर आज हमारे सुख दुख का कारण परिस्थिति हो गई। परिस्थिति में सुख और दुख देने का सामर्थ्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। परिस्थिति सुख दुख नहीं देती है, पर हम सुखी दुखी हो जाते हैं। ये हमारी गलती है, ये हमारी स्खलना है। किसी भी परिस्थिति को देखिए, एक भाई बीमार पड़ा, दो भाई बीमार पड़े और एक भाई अभी उसका बुखार 101 डिग्री है और दूसरे का भी बुखार 101 डिग्री है। पर एक के पारिवारिक जन खुश है और एक के पारिवारिक जन बहुत दुखी है। क्यों? परिस्थिति तो समान है ना, फिर समान सुख दुख का कारण बनती। सबको समान दुख होना चाहिए था, नहीं होता। एक सुखी है, एक दुखी है। क्यों? एक का बुखार 105 डिग्री से उतरकर 101 डिग्री तक आया था और एक का बुखार 99 से ऊपर चढ़कर 101 डिग्री तक गया था। तो हुआ ये कि एक के परिवार वाले दुखी हो रहे, एक के परिवार वाले सुखी हो रहे। चलो ये ठीक हो रहा है, अरे चलो ये ठीक हो रहा है। और दूसरे के परिवार वाले, अरे इसकी तबीयत तो बिगड़ती जा रही है, अरे बिगड़ती जा रही। परिस्थिति समान है पर वहां पर सुख दुख समान नहीं है। परिस्थिति में सुख और दुख देने की क्षमता नहीं है। परिस्थिति को हम सुखद मान लेते हैं, दुखद मान लेते हैं, वह परिस्थिति हमारे सुख दुख का कारण बन जाती है। परिस्थिति परिस्थिति है, परिस्थिति बदलने वाली है। सुख दुख दोनों क्षण भंगुर है, क्या हंसना क्या रोना, क्या हंसना क्या रोना। रहो अकर्म कर्मरत होकर, मन का कलिमल धोना, मन का कलिमल धोना। सुख दुख दोनों क्षण भंगुर है, क्या हंसना क्या रोना, क्या हंसना क्या रोना। क्या करते हैं हम? सुखद परिस्थिति आई हंसने लग जाते हैं, दुखद आई रोने लग जाते हैं। अब हमको सुख और दुख देने वाली जो परिस्थितियां सामने आ रही है तो उसका सदुपयोग करना है। सुख आया तो उसका सदुपयोग करना है और दुख आया तो उसका सदुपयोग करना है।
सुख में सेवा और दुख में त्याग को अपनाना है। तो लगेगा दुख में क्या त्याग करें, दुख में त्याग करने के लिए है ही क्या। तो बताया गुरु भगवान फरमाते हैं दुख में यही त्याग करना है कि ये जो दुख आया वो मेरी इच्छा के कारण आया है, ये मेरी कामनाओं के कारण आया है, ये परिस्थिति मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इस प्रकार चिंतन करने से ये दुख आया। अमनोज्ञ का वियोग चिंतन से दुख आया, मनोज्ञ का संयोग चिंतन से ये जो दुख आया है, तो इस जो भी ये दुख आया है तो अब इच्छा ही नहीं करूं, इसका संयोग बना रहे, इसका वियोग हो जाए, इच्छा ही नहीं करेंगे, कामना ही नहीं रखेंगे, तो हम त्याग कर देंगे तो दुख का अंत हो जाएगा, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान समाप्त हो जाएगा। तो हमको दुख में त्याग करना है कि हम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करें, क्योंकि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान जब करते हैं तो चिंतन चिंतन भावना अनुप्रेक्षा, तो फिर पहले चिंतन होता है। वियोग जो आर्त ध्यान में शब्द इसीलिए दिए चिंतवे, मनोज्ञ का संयोग चिंतवे, अमनोज्ञ का वियोग चिंतवे, चिंतन करना। तो ये चिंतवे शब्द ही चिंता से ही बनता है। तो ये चिंताएं सारी समाप्त कर देनी, यानी धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ने वालों के लिए सबसे पहले तो तनाव समाप्त हो जाता है, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती है, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती है। क्योंकि चिंता शब्द से चिंतन बनता है, चिंतन ही समाप्त हो गया तो चिंता रहेगी ही नहीं। तो चिंताएं समाप्त हो जाए, सारी चिंताएं समाप्त हो जाए, और जब चिंताएं समाप्त हो जाएगी तो हम समता की आराधना स्वतः ही करने लगेंगे, क्योंकि अब हम विषमता से हट गए। और इसीलिए कहा आर्त रौद्र परित्याग तरही सामायिकम उच्यते, आर्त और रौद्र ध्यान से परे हो गए तो स्वतः ही सामायिक होने लगेगी। और ये सामयिक अब हमको कहीं पर भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी काल में हो, हम हर क्षण हर समय समता धर्म की आराधना कर सकते हैं। द्रव्य सामायिक हमको बल प्रदान करती है, इसलिए द्रव्य सामायिक की भी बहुत महत्ता है। द्रव्य सामायिक से भी हमारा पुण्य अर्जित होता चला जाता है, और भाव सामायिक से हम समर और निर्जरा की कमाई करने लगते हैं। तो द्रव्य सामायिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, और द्रव्य सामायिक में स्थिरता आने लगती है, मन वचन और काया के दोषों की शुद्धि होने लगती है। तो ये द्रव्य सामायिक भी हमको सहयोग प्रदान करती है, बल प्रदान करती है, और इससे हम भाव सामायिक की आराधना पूरे दिन कर सकते हैं। इतनी सुंदर आराधना हमको प्राप्त हुई है, अब हमको इस आराधना में उतरना है। और जब ऐसी आराधना होती है तो सबके लिए मंगल भाव आते हैं कि सभी मेरी आत्मा, जैसी मेरी आत्मा है वैसे ही समस्त जीवों की आत्मा है, जैसे मुझे सुख चाहिए वैसे समस्त जीवों को सुख चाहिए, जैसे मुझे समाधि चाहिए वैसे संसार के समस्त जीवों को समाधि चाहिए, जैसे मुझे शांति चाहिए वैसे समस्त जीवों को शांति चाहिए। तो 2 मिनट मंगल मैत्री का अभ्यास करेंगे, सबके लिए मंगल के भाव, सबके लिए मंगल के भाव, आंखें बंद कर ले और सबके लिए मंगल के भाव। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। इस धरती पर जितने प्राणी, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। दुखिया कोई रहे न जग में, सुखिया सब संसार हो। दुखिया कोई रहे न जग में, सुखिया सब संसार हो। रोग शोक दुख दारिद्र्य भागे, घर घर मंगलाचार हो। 3 रतन आधार हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो,
सबका मंगल हो। जल चर थल चर और गगन चर, सबका ही कल्याण हो। जन्म मरण के बंधन टूटे, आवागमन के बंधन टूटे, कर्म कटे निर्वाण हो। सबको केवल ज्ञान हो, सभी जीव भगवान हो। सभी जीव भगवान हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो। सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। सारे जीव सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, सबका भला हो। नमो अरिहंताण। विश्राम करें, विश्राम। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा दीदी।